आईपीएल 2026 के क्वालिफायर 1 में जिस अंदाज में साई सुदर्शन आउट हुए, अब उसको लेकर हर तरफ बवाल मच गया है और अलग अलग वीडियोस सामने आ रही हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि साई सुदर्शन आउट नहीं थे और जो नियम है वो ये कहता है कि साई सुदर्शन को आउट नहीं देना चाहिए था। तो अब आपको इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि साई सुदर्शन आरसीबी वर्सेस जीटी का जो मुकाबला खेला गया, क्या उसमें आउट थे कि नहीं थे, आईसीसी का नियम क्या कहता है। नियम में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक बार आपको साई सुदर्शन के आउट होने का जो अंदाज है वो दिखाता हूं। तो देखिए, साई सुदर्शन बल्लेबाजी कर रहे थे, गुजरात टाइटंस की पारी का तीसरा ओवर था। साई सुदर्शन गेंद को कट मारते हैं, जेकब डफी गेंदबाज थे, साई सुदर्शन की गेंद को कट मारते हैं और गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही होती है। लेकिन तभी क्या होता है कि साई सुदर्शन के हाथ से जो बल्ला है वो छूट जाता है। साई सुदर्शन इस अंदाज में कट मारते हैं और बैट पीछे की तरफ आके, यानी कि उनके हाथ ऐसे लेकर आते हैं और यहां पर आकर जो बैट था उनके हाथ से छूट जाता है और उसके बाद जो बैट है वो विकेट पे जाके लग जाता है, जो स्टंप्स है उस पे जाके लग जाता है और लाइट जल जाती है। और उस समय साई सुदर्शन को ध्यान ही नहीं रहता कि बल्ला उनके हाथ से छूट गया है और वो आगे बढ़ चुके थे रन लेने के लिए। तो अब यहां पर जो सवाल उठ रहा है वो ये कि क्या साई सुदर्शन आउट थे, क्या साई सुदर्शन नॉट आउट थे और आईसीसी का नियम क्या कहता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें, साई सुदर्शन को जो नियम से आउट दिया गया उसे कहा जाता है हिट विकेट। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई वो तो शॉट खेल चुके थे, गेंद बाउंड्री पार चली गई थी, तब जो बैट था वो विकेट्स को जाके लगा। तो मैं ऐसे आपको क्लियर बता दूं, पहले तो जिस रूल से वो आउट दिए गए, वो जो लॉ है क्रिकेट के नियम 35 लॉ के तहत आता है। जी हाँ, जो आईसीसी का रूल है 35 उसके तहत ये आता है और इसको क्रिकेट की भाषा में हिट विकेट कहा जाता है। और हिट विकेट में बल्लेबाज कब कब आउट होता है मैं आपको वो बताता हूं। तो देखिए, सबसे पहले जब बल्लेबाज गेंद को खेलने का प्रयास कर रहा हो और उसका बल्ला पैर या शरीर का कोई हिस्सा स्टंप से छू जाए तो उसे हिट विकेट कहा जाता है और यह पूरी तरह से ठीक होता है। कब कब मैं आपको यह बता रहा हूं। रन शुरू करते समय, शॉट खेलने के तुरंत बाद, रन लेने के लिए पहला कदम उठाते समय यदि वो विकेट को गिरा दे, यानी कि आपने शॉट मारा और आप रन के लिए दौड़ रहे हैं, आपका पैर लग जाए, आपका हाथ लग जाए, कुछ भी चीज लग जाए शॉट खेलने के तुरंत बाद, और जब आपने रन लेने के लिए पहला कदम उठाया और उस समय अगर आप विकेट को गिरा दे, तो ये वही हुआ। साई सुदर्शन के साथ भी यही हुआ कि आपने कट मारा, गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही थी, आप रन लेने के लिए दौड़ने आगे बढ़े, आपका बैट आपके हाथ से छूटा और सीधे जाके विकेट पे लग गया। यानी कि नियमों के हिसाब से साई सुदर्शन पूरी तरह से आउट थे। और आपको मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि जब साई सुदर्शन का जो बैट विकेट्स पे लगा तब गेंद बाउंड्री पार नहीं हुई थी, गेंद तब बाउंड्री से अंदर ही थी। तो ऐसे में वो गेंद डेड नहीं हुई थी। और साथ ही आपको बता दें, यदि बल्लेबाज का हेलमेट, टोपी या दस्ताना अपने आप गिरकर विकेट पर लग जाए तब भी बल्लेबाज को आउट दिया जाता है। यानी कि साई सुदर्शन जिस तरह से आउट हुए क्वालिफायर 1 में, वो नियमों के अंतर्गत आता है और नियमों के हिसाब से कोई गलती नहीं हुई, नियमों के हिसाब से एम्पायर ने फैसला लिया और साई सुदर्शन को पवेलियन जाना पड़ा। यहाँ पे लेकिन बल्लेबाज को देखना होगा कि भाई, जब आप शॉट खेल रहे हो, जब आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर खेल रहे हो, तो आप इस तरह की गलतियां नहीं कर सकते कि आपके हाथ से बैट छूट जाए भाई। और ऐसा नहीं था कि आपने कोई बहुत बढ़ के शॉट मारा हो, आपने नॉर्मल कट मारा था यार, और कट मारने के बाद बैट ऐसे घूम के पीछे आके विकेट पे लग जाए, बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन ये साई सुदर्शन के साथ हमें देखने को मिला। तो ऐसे में नियम के हिसाब से सब कुछ ठीक था, नियम के हिसाब से कोई गलती नहीं थी और साई सुदर्शन पूरी तरह से आउट थे।